नाज़रीन, पाकिस्तान में यूं तो आए रोज़ कोई ना कोई हादसा रोनुमा होता रहता है जो देखने वालों के लिए ना सिर्फ इबरत का निशान बनता है बल्कि दिल दहलाने वाली दास्तान भी अपने पीछे छोड़ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में शाहराह कराक्रम के साथ डिस्ट्रिक्ट बडग्राम के इलाके में एक वाक़या पेश आया जहां मकामी अफराद की जानिब से बनाई गई चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट जाने से हवा में 8 बच्चे और एक उस्ताद मुअल्लक होकर रह गए। बादशां दूसरी रस्सी भी टूटने से चेयर लिफ्ट नुमा डोली हवा में बुरी तरह हिलने लगी और ये खदशा जाहिर किया जाने लगा था कि खुदा न खास्ता ये डोली कहीं नीचे न आ जाए। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद फ़ौरी तौर पर जैसे ही ये ख़बर मीडिया और सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई तो उसके बाद हंगामी तौर पर ना सिर्फ निगरान वज़ीर आला KP के गवर्नर और यहाँ तक के आर्मी चीफ़ ने और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म ने भी फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया। पाकिस्तान आर्मी की कमांड के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ये अपनी नौयत का निहायत ही मुश्किल तरीन और कठिन ऑपरेशन था कि जिसको सरअंजाम देने में पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज़ को भी एक मरतबा पसीना आ गया। जी हाँ नाजरीन, बात दरअसल यूँ थी कि डोली तकरीबन 1 से 2000 फीट बुलंदी पर मुअल्लक थी। दरमियान में बरसाती नाले का बहाव इस कदर तेज़ था कि वहाँ से किसी भी किस्म की इमदाद या किसी भी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन करना नामुमकिन था। ऐसे में वाहिद हल यही था कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से फ़ज़ाई ऑपरेशन किया जाए और उन फंसे हुए तलबा और उसके बाद उनके असातिज़ा में जो फ़र्द शामिल था उसको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन यहाँ पर परेशानी उस वक़्त पेश आई कि जब उन फंसे हुए तलबा और उनके उस्ताद को किसी भी तरह रेस्क्यू किया जाए, लेकिन ये ऑपरेशन इतना कठिन था कि सुबह शुरू होने वाला ये ऑपरेशन लेट नाइट तक जारी रहा। इस दौरान मौसम की ख़राबी और अंधेरा हो जाने के बाइस ऑपरेशन को मुअत्तल भी करना पड़ा। इस दौरान ये भी ख़बरें सामने आती रहीं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में व्हील और चेयर लिफ्ट का काम करने वाले पाकिस्तान आर्मी के जो टेक्निकल स्टाफ है उनको भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है। इसके अलावा मकामी लोगों की मदद से भी ऑपरेशन जारी है और फिर ये खुशखबरी आना शुरू हो गई कि एक के बाद एक बच्चा रेस्क्यू होता रहा और रात गए तक ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद तमाम के तमाम बच्चों और उनके उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर अब सबसे अहम बात यह है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, क्यों पेश आया, ये क्या मुहिम्मा था। तो नाज़रीन, इसके हवाले से ये बात आप सबको मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बशमूल KP के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर जहाँ पर सड़कों का निज़ाम उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका जिस तरह बाकी एरियाज़ में मौजूद है, तो वहाँ के आवाम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अमूमी तौर पर यही लिफ्ट इस्तेमाल करती हैं जिनको मकामी ज़बान में डोली पुकारा जाता है। नाज़रीन, ये डोलियाँ अपनी मदद आप के तहत तो कहीं पर गवर्नमेंट की निगरानी में चलाई जाती हैं। ये वाक़या जो कि बडग्राम के इलाके में पेश आया ये शाहराह रेशम जिसको कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है उसके करीब नहीं बल्कि उससे दूर एक इलाका था, एक गांव था, जहां मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पहाड़ के एक जगह से दूसरी जगह आबादी में जाने के लिए या अपने गांव से अपनी आबादी में जाने के लिए अपने इलाके के कामों को रोज़मर्रा के उमूर को सरंजाम देने के लिए ये एक डोली कायम की हुई थी। लेकिन बाद में जब कार्रवाई की गई तो पता चला कि इसमें हुकूमत की जानिब से गफलत सामने आई है, इंतज़ामिया की नाअहली सामने आई, क्योंकि इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर, उनकी जानिब से सर्टिफिकेट दिए बग़ैर ये डोली ऑपरेट कर रही थी। और नाज़रीन, जहाँ पर सबसे अहम बात जो जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि ये डोली का पहला दिन नहीं था। डोली पिछले कई अरसे से तवातुर के साथ इसी तरीके से सुबह के वक्त लोगों को पहाड़ के एक साइड से दूसरी साइड पर मुंतकिल करने और फिर शाम के वक्त वहाँ से आने वालों को वापस गाँव में लाने का एक सबसे बड़ा वाहिद सहारा थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंतज़ामिया कहाँ थी। ये काम पहले दिन तो नहीं हुआ, पिछले तवातुर से कई सालों से काम जारी था। तो ऐसे में इंतज़ामिया उस वक़्त क्यों जागती है, उस वक़्त क्यों नोटिस लेती है जब हादसा हो जाता है। हादसा होने से पहले प्री मेजर्स के तौर पर
क्यों नहीं इंतज़ामात किए जाते, क्योंकि जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके बाद जो चेयरलिफ्ट का या डोली का मालिक था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज कर ली गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इस किस्म के वाक़यात में अगर खुदा न खास्ता किसी मासूम बच्चे की जान चली जाती और वो जान की बाजी हार जाता, तो उसकी मौत का ज़िम्मेदार क्या वो चेयरलिफ्ट का मालिक था या फिर इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत थी। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको यह भी बताते चलें कि ये पाकिस्तान में वाहिद चेयरलिफ्ट नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक कमो बेश 100 से ज़ायद मकामात पर इसी किस्म की मकामी चेयरलिफ्ट, जिनको डोलियाँ कहा जाता है, ये कश्मीर में KPK के दूर दराज इलाकों में, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, शांगला में और फिर गिलगित बल्तिस्तान के भी मुताद इलाका जात में ये काम कर रही है। वजह सिर्फ यही है कि रोड का स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, दरियाओं पर पुल की तामीर ना होने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने के लिए इस किस्म के दुश्वार गुज़ार तरीक़ों को अपनाना पड़ता है। यहाँ पर इंतज़ामिया से इस वीडियो के तवस्सुत से यही अपील की जा रही है, यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि पाकिस्तान में मौजूद इस किस्म के तमाम ट्रैफिक को, जो कि डोली की मदद से ऑपरेट हो रही है, ओवरव्यू किया जाए और जितनी भी नाकिस मटीरियल से चलने वाली डोलीज़ हैं या इंतज़ामिया की परमिशन के बग़ैर या सर्टिफिकेट के बग़ैर चलने वाली ये चेयर लिफ्ट हैं, इनको फ़ौरी तौर पर ना सिर्फ बैन किया जाए बल्कि उस इलाके के जो मुंतज़मीन हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी नाक के नीचे ये जानलेवा खेल क्यों जारी है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए PND TV।